अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। लोग कहते हैं कि निहारी बनाना कौन सा मुश्किल काम है। बाज़ार से रेडीमेड पैकेट ख़रीद के लाओ, पैकेट पे लिखी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और निहारी झटपट से घर में बना लो। लेकिन फिर ये भी शिकायत करते हैं कि वो वाला टेस्ट नहीं आता जो बाज़ार की निहारी में होता है, होटल की निहारी में होता है। तो भाई आज मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से अगर आप पैकेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप घर में बिल्कुल बाज़ार जैसी निहारी बना सकते हैं। सही तरीका ये है कि आपने एक बर्तन में तेल लेना है। मैं यहाँ पर 1 किलो गोश्त की निहारी बना रही हूँ, तो मैंने आधा कप तेल गरम किया है और उसमें एक बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल दी है। प्याज को मैंने कर लिया है हल्का सुनहरा और अब मैं इसमें डालूंगी आधा चाय के चम्मच के करीब हल्दी और गोश्त मैंने इसमें फ़ौरन से शामिल कर दिया है। निहारी बोंग के गोश्त की बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, तो आप चाहें तो बोंग का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा निहारी में अगर आप हड्डियाँ और नलियाँ शामिल करेंगे तो उससे जो गूदा और जो फ्लेवर निकल कर आता है ना, उसकी तो बात ही कुछ और होती है। अभी मेरे पास हड्डियाँ और नलियाँ नहीं थी, बस इसी गोश्त में 1-2 हड्डियाँ मौजूद हैं और ये बोनलेस गोश्त है, लेकिन ये बोंग का गोश्त नहीं है। अच्छा रूखा गोश्त है जिसकी बड़ी बड़ी सी बोटियाँ हैं मेरे पास। निहारी में बड़े बड़े से तिक्कों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रेशा अच्छा सा बने। गोश्त की आपने करनी है बहुत अच्छे से भुनाई अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। तो मैंने इसमें शामिल किया है 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसे मैंने अभी फ्रेशली जो है वो कूटा है कूंडी के अंदर। आप चाहें तो मशीन का पिसा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि गोश्त की तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भुनाई करनी है और इसी स्टेज पर हमने निहारी मसाला भी शामिल करना है। पूरा पैकेट में नहीं डालूंगी, ये 1 किलो निहारी का मसाला है। 1 किलो गोश्त के साथ जो निहारी बनाई जाती है, शान का पैकेट इस्तेमाल किया है मैंने। आप चाहें तो अपने मनपसंद कोई भी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे शान का निहारी मसाला और नसीम का निहारी मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरा पैकेट नहीं डाला है, 3/4 पैकेट डाला है और एक हिस्सा पैकेट हमने बचा के रख लिया है जिसे हम आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। अब गोश्त को आपने बहुत अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है। अदरक लहसुन के पेस्ट और ये जो निहारी मसाला डाला है ना हमने, इसके साथ भुनाई जितनी अच्छी होगी आपकी निहारी उतनी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होगी। तो ये भुनाई वाला स्टेप आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जब गोश्त अच्छे से भुन जाए फिर आप इसमें पानी शामिल करें। तकरीबन 2.5 लीटर के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। निहारी को अच्छे तरीके से पकाया जाता है काफ़ी ज़्यादा देर तक। चूँकि हम इसे कुकर में नहीं बना रहे हैं तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तकरीबन 2.5 से 3 घंटा लगता है निहारी को पक के तैयार होने में। तो मैंने 2.5 घंटा जो है वो निहारी को पकाना है। पहले तेज़ आंच पर मैंने एक उबाल आने का इंतज़ार किया और फिर दरमियानी आंच पर इसे तकरीबन 2.5 घंटा पका लिया है। अच्छा, 2.5 घंटा जब तक हमारी निहारी पकेगी तब तक हम एक घोल तैयार करके रखते हैं। 2 कप पानी है, 1 कप गेहूं का आटा है जिसे मैंने पहले से थोड़ा सा भून के रखा हुआ था। आपने इसको फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है और फिर इस पानी में शामिल करना है। आटा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। 2 कप पानी में 1 कप गेहूं का भुना हुआ आटा हमने मिक्स करके इस तरीके से घोल तैयार करके हमने इसको साइड पे रख देना है। जितनी देर में हमारी निहारी जो है वो पककर तैयार होगी, हम बघार के लिए एक छोटी सी प्याज भी काट के रख लेते हैं। छोटी सी प्याज लेनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्याज आपको लेने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। प्याज को छीलने के बाद मैं बिल्कुल बारीक बारीक काट के इसको भी साइड पे रख दूंगी। बहुत आसान सी रेसिपी है। अगर आप पैकेट पे लिखी इंस्ट्रक्शंस को छोड़कर इस तरीके से निहारी बनाएंगे ना, तो यकीन करें आपकी निहारी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि बाज़ दफ़ा स्टार्टिंग में जब मैंने निहारी का मसाला डाला था ना, उस स्टेज पर मैं कभी कभी दही भी शामिल करती हूँ। तो अगर आप चाहें तो 2 टेबल स्पून दही शामिल कर सकते हैं। जब स्टार्टिंग में हमने गोश्त की भुनाई की थी ना निहारी मसाले के साथ, उस स्टेज पर। आज मेरे पास दही नहीं था तो मैंने दही शामिल नहीं किया है। चले जी, अब बात कर लेते हैं निहारी की। निहारी हमारी 2.5 घंटा पक चुकी है। गोश्त हमारा गलकर बिल्कुल मक्खन मलाई और रुई की तरह नरम हो चुका है। निहारी में नरम गोश्त ही अच्छा लगता है, सख्त गोश्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस अब इस स्टेज पर मैं इसमें वो स्लरी यानी कि वो घोल शामिल करूंगी जो हमने गेहूं के आटे को पानी में मिक्स करके बनाया था। इसे आप शामिल करते जाएं और मुसलसल चम्मच चलाते जाएं। हाथ बिल्कुल भी आपने नहीं रोकना है वरना इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी। तो आपने इस काम को बहुत अक्लमंदी के साथ आपने करना है। अक्लमंदी क्या है कि आपने चम्मच चलाना
रोकना नहीं है, मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने ये घोल शामिल करना है इसमें। जितनी भी आपको निहारी की कंसिस्टेंसी रखनी है आप उतना घोल शामिल कर सकते हैं। मैं ये पूरा घोल इसमें शामिल कर दूंगी, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली गाढ़ी निहारी पसंद नहीं है और हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी निहारी पसंद नहीं की जाती है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करूँगी जैसा कि बाज़ार में होती है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी निहारी पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा गेहूँ की स्लरी बना लीजिएगा, ठीक है। तो बस देखें, इतनी गाढ़ी निहारी मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको हम दोबारा से कवर करके मज़ीद आधा घंटा और पकाएंगे। लोग क्या गलती करते हैं कि आटा डालने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ एक उबाल आने पर चूल्हा बंद कर देते हैं। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी है। आपने इसे तकरीबन आधा घंटा ज़रूर पकाना है, वरना क्या होता है कि फिर आटे का ना कच्चापन आ रहा होता है उसके अंदर। वो कच्चापन ख़त्म करने के लिए वैसे तो हमने आटा ड्राई रोस्ट करके डाला है, लेकिन फिर भी आपने इसको आधा घंटा ज़रूर पकाना है। निहारी का चूल्हा बंद करके हमने इसे साइड पे रख दिया है। अब हम इसमें लगाएंगे प्याज का बघार। आधा कप तेल गरम किया और उसमें वो छोटी सी प्याज जो हमने काट के रखी थी डाल दी है। अब प्याज को हम करेंगे हल्का सुनहरा और फिर इसमें शामिल करेंगे हम निहारी मसाला। ये देखें आप, निहारी के ऊपर हल्का हल्का सा तेल आपको नज़र आ रहा है ना, साइडों पे ये ऊपर आना शुरू हो गया है। बस अब जैसे ही हमारी प्याज हल्की सुनहरी हुई है तो हम बाकी का बचा हुआ निहारी मसाला जो हमने एक हिस्सा बचा के रखा हुआ था ना, वो इसमें इस स्टेज पर शामिल करेंगे। आप चाहें तो अच्छे कलर के लिए, सुर्खी माइल रंग के लिए इसमें एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, तो उससे कलर जो है ना, तरीका बिल्कुल एकदम लाल आता है बाज़ार वाला। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैं निहारी घर के लिए ही बना रही हूँ और मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको रंगीन करने की या बहुत ज़्यादा सुर्ख कलर देने की। कभी कभी डाल भी लेती हूँ मैं जब गेस्ट वगैरह आते हैं या कोई दावत होती है तो अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। अभी मैंने नहीं डाली है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, उससे फ्लेवर पे कोई असर नहीं पड़ता है, बस ये है कि कलर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। निहारी हमारी बनके इस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप इसके साथ लवाजमात काट लें जिस तरीके से मैंने काटे हैं। बारीक लंबी कतरी हुई अदरक, हरी मिर्चें मोटी वाली जो होती हैं गोल गोल काट लें, लीमू काट लें, हरा धनिया काट लें। अब आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ ये मसाले वगैरह सब हरा मसाला डाल के और लीमू निचोड़ कर इंजॉय करें। यकीन करें इस तरीके से ना निहारी बहुत मज़ेदार बनती है। हालांकि आज मैंने दही नहीं डाला था लेकिन बिल्कुल भी कोई कमी महसूस नहीं हुई, तो मैंने ये सोचा है कि आइंदा मैं निहारी बनाऊंगी ना तो मैं दही डालूंगी ही नहीं उसमें। बहुत अच्छी निहारी परफेक्ट एकदम बनके तैयार हुई थी। अपने चैनल पर मैंने घर की बनी हुई निहारी की रेसिपी भी कई दफ़ा शेयर की है, ऊपर स्क्रीन पर देखें मैंने लिंक दे दिया है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं अगर आप पैकेट की निहारी नहीं बनाना चाहते। वैसे ये बहुत परफेक्ट बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।